Assalamu alaikum everyone, this is your host Aisha Malik and welcome to Gen T, where we spill the tea, ask the obvious issues and make uncomfortable conversations to make the conversations actually interesting. आज के दिन हम जिस चीज़ के बारे में बात करने चाह रहे हैं वो चीज़ है जिसके बारे में वी ऑल वांटेड टू नो कि व्हाट इज़ इट गोइंग ऑन, बट वी ऑल हैव बीन सो बिजी ब्लेमिंग द एआई कि शायद एआई हमारी नौकरियां लेके जा रही है, शायद स्किल्स मैटर करते हैं और एजुकेशन मैटर नहीं करती है। बिकॉज हमेशा से हमें तो एक ही फार्मूला सिखाया गया है कि अच्छे ग्रेड्स लो, अच्छी यूनिवर्सिटी जाओ, डिग्री लो और नौकरी आपकी पक्की। बट फिर उसके बाद ये हुआ कि एआई आ गया। अब एआई प्रेजेंटेशंस भी बना रहा है, एआई ईमेल्स भी सेंड कर रहा है, एआई डिज़ाइन भी कर रहा है और कुछ लोग तो अपने ब्रेकअप मैसेजेस भी एआई से लिखवाने के लिए आ गए हैं। सो दैट कम्स टू द क्वेश्चन कि डिड आवर यूनिवर्सिटी स्कैम अस? या एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने बनाया कि पढ़ो लिखो और बड़े आदमी बन जाओ, वॉज इट ऑल अ स्कैम? अब दिस होल कॉन्वर्सेशन शायद ये बोलने में तो आसान है, बट जब इसको डिस्कस किया जाए सो इट इज़ नॉट दैट सिंपल, इट्स अ लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड. And of course, again, I'm not gonna do that alone. So for that purpose, we have Selva Yousafzai with us. Assalamu alaikum, Selva. Assalamu alaikum, Aisha. I am good. How are you? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह. So tell me, क्या चल रहा है आजकल? Well, AI hasn't been able to steal my job yet. तो job चल रही है. Job चल रही है. And the fun part is कि Selva is one of those people जो जब अनकम्फर्टेबल कॉन्वर्सेशंस की बात आती है ना, तो शी इज़ द फर्स्ट पर्सन जिसको हमें बुलाना होता है, बिकॉज वी नो कि व्हेन इट कम्स टू द एजुकेशन, द करियर एंड यूथ, सो शी हैज़ टू से अ लॉट अबाउट इट. हर ओपिनियंस, हर सजेशंस मैटर अ लॉट इन दैट रिगार्ड. सो अगर मैं आपसे यही सवाल पूछूं कि डू यू थिंक कि डिड यूनिवर्सिटीज़ स्कैम अस? जो वहाँ पे हमें ये चीज़ बताई गई हमेशा से कि डिग्री ले लें और आपके लिए नौकरी आपका इंतज़ार कर रही है, बस 4 साल लगाएं, बस उसके बाद आप स्टेबल हैं, आप सेटल्ड हैं और फिर आप शादी करें एंड यू आर गुड टू गो. सो वाज दैट ऑल अ स्कैम? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? I wouldn't say it was a scam. Scam तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ वाली कन्वर्जेशन है कि आप डिग्री लें और नौकरी आपका इंतज़ार कर रही है, इट्स नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स. यूनिवर्सिटी में यू गेट योर एजुकेशन, बट इफ़ यू डू नॉट हैव द स्किल सेट, तो हाउ आर यू गोइंग टू compete in the market? Because a lot of people have degrees now. Initially it was working that way because इतनी accessibility नहीं थी. जो दूर दराज के इलाकों के लोग हैं, they could not compete with people who had attained their education in the cities because they did not have access to university. But अब दूर दराज के इलाकों में भी यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं. A bachelor's degree is not like a big achievement anymore. पहले एक टाइम पे था मैट्रिक कर लो, बड़ा समझा जाता था, कॉलेज कर लो. अब आप बैचलर्स डिग्री के साथ भी इफ़ यू आर रोमिंग अराउंड, सो यू डू नॉट हैव दैट वर्थ जो मेरे ख्याल में कुछ 10 साल पहले जिसकी इतनी वर्थ होती थी, अब वो वर्थ नहीं रही बैचलर्स की डिग्री की, राइट? Absolutely, which is why I wouldn't say universities are a scam, but I think universities are lacking in providing you with the adequate skill set जो आपको job market में compete कराए. So even if you have a bachelor's degree, it does not matter unless you have your skill set. Right. Lekin in that context, is university scamming us? It kind of is, because it is the university's job to enable you to become better in your field of work. राइट. सो अभी आपने जैसे बात की कि एक्सेसिबिलिटी की, ठीक है, कि कुछ साल पहले तक आपका बैचलर्स डिग्री लेना, यूनिवर्सिटी में जाना, वो जो एक बहुत बड़ा एक लग्जरी समझी जाती थी. नॉट एवरीबडी कुड गो टू द यूनिवर्सिटीज़ उस टाइम पे. तो एक तरफ से हम लोग बात करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट कम है और ये है, बच्चों को आप पढ़ने लिखने के लिए भेजें, एजुकेशन रेट ज़्यादा करें. अब जब व्हेन दे आर गेटिंग एजुकेशन, सो एट द सेम टाइम वी आर फेसिंग द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? सो हाउ डू यू सी दैट टू योर point of your lens? I completely agree. The problem is that we have too many educated people with degrees now, but those people do not have the same amount of opportunities. इतनी job number हमारे पास उतना नहीं है jobs का, जितना हमारे पास the number of people who need jobs है. Exactly. उसका again we come back to that conversation कि unless and until you have the proper skill set for it,
you won't be able to grab your position in the job market. Right. लेकिन उसमें एक और बात भी आती है, if you look at Germany, तो a lot of people get the opportunity to opt for कि उन्होंने हायर एजुकेशन परस्यू करनी है या उन्होंने स्किल डेवलपमेंट करनी है. हाँ, exactly. ठीक है, तो a lot of people don't want a bachelor's degree and that's fine. जो पेंटर है, he should be equipped in painting. बिल्कुल. जो I mean, a mechanic is as important as an engineer, right? But if somebody does not want to go through the study process of becoming an engineer, he can just learn the skill set of That being is a fine too. mechanic. Exactly, like आप अभी अपना abroad के वहाँ पे करिकुलम्स को देखा जाए तो उधर आपके co-curricular activities, learning the skill is as important as getting the education from the books. ठीक है, Absolutely. वहाँ पर आपके पास जो एक मे बी एक प्लम्बर है जिसको यहाँ पर दैट पर्सन हैज़ द स्किल, ठीक है, उस बंदे को इतनी इंपॉर्टेंस शायद यहाँ पे नहीं दी जाती और उसको बहुत नीचे तबके का देखा जाता है, विच इज़ नॉट ओके एट ऑल. लेकिन अगर आप इफ़ यू गो अब्रॉड एंड यू सी कि दे आर अर्निंग मच मोर देन द इंजीनियर्स एंड द डॉक्टर्स आउट देयर. सो वहाँ पर एक ये sort of concept has been rising कि आपका skills matter more than the theoretical knowledge you have. अब आपने जैसे बात की हमसे कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, आपकी जॉब मार्केट में जॉब्स ही इतनी ज़्यादा नहीं है, सो इट डजंट मैटर कि आप कौन सी डिग्री लेकर आ रहे हैं, आप क्या स्किल सेट भी लेकर आ रहे हैं, अगर जॉब ही नहीं है वहाँ पर. एंड एट द सेम टाइम वी गेट टू हेयर दिस आजकल के 2-3 साल पहले से कि भाई AI आपकी जॉब खा जाएगा, which has been a dilemma and I've seen people around कि वो AI को यूज़ ही इस वजह से नहीं करना चाहते, बिकॉज उनको लगता है कि हमने यूज़ करने लग गए तो हमारी जो अपनी इंपॉर्टेंस है, हमारा जो मकसद है, जो हम लोग चीज़ एक चेंज लेकर आ सकते हैं वो हम नहीं कर सकेंगे. वाई? बिकॉज AI हमारा जॉब खा जाएगा. राइट. सो डू यू थिंक कि AI एक्चुअली आपकी इज़ इट लाइक एंडिंग द जॉब्स, या वो उन चीज़ों को एक्सपोज कर रहा है, उन लूप होल्स को और उन टास्क को एक्सपोज कर रहा है जिनके लिए प्रॉपर जॉब डेजिग्नेशन की ज़रूरत थी नहीं, जैसे डेटा एंट्री जॉब्स हैं या एंट्री लेवल जॉब्स हैं जो कि अब AI जो है विद इन सेकेंड्स कर लेता है, वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, वो एक्सटेंड होती जा रही हैं वो वाली जॉब्स. सो डू यू थिंक कि वो लूप होल्स को एक्सपोज कर रहा है, या देयर इज़ अ फियर कि मे बी इन द फ्यूचर AI आपकी जॉब्स ख़त्म करेगा, आपको रिप्लेस कर सकेगा? It's a very nice question and it is a dilemma that everybody faces. The thing with that is कि अभी हम पहले बात कर रहे थे कि आपको skill set जो है वो आपको it keeps you makes you stand out of the rest of the people with the bachelor's degree. Similarly, अब जो AI है it is making you stand out with the number of people who have the skill set. Now a lot of people can do data entry, but there's one person who knows how to do it better than anybody else with utilizing data AI by giving the correct prompts. So मतलब AI is basically आपकी efficiency और effectivity को जो है वो बेहतर बना रहा है, but it's not replacing it. It's not replacing you because वो prompt तो किधर से आ रहा है? Prompt तो आप ही दे रहे हो ना. A lot of people are using AI for their work, but you can also identify कि किसने better prompt दिया है और किसने ChatGPT को बस कह दिया है कि वो कर दे. And if you're using AI, you know कि वो आजकल meme भी circulate कर रही है कि AI कहता है कि it's a really funny thing, but you tell something else to the AI. Also, we confuse AI with a chatbot. अब ChatGPT, Claude है, ये सारे language models हैं. Language models हैं. And we do not understand that. Instead, वो language models को हम लोगों ने ये कर दिया है कि बस he's our personal assistant and we can use it that कि way. हमने आपको बता दिया तो आप ये कर लें. अभी तो आप देखते हैं कि भाई डिफरेंट AI मॉडल्स जो हैं दे रिस्पॉन्ड डिफरेंटली. आप उसको एक ही प्रॉम्प्ट सब पे डालो तो वो सब के सब आपको डिफरेंट से रिस्पॉन्स देंगे. एंड दैट्स व्हेन दैट वो एक मीम होती है ना कि आप ChatGPT को कह रहे हैं मेरे क्लॉड के लिए मेरा प्रॉम्प्ट बना दो, क्लॉड को कह रहे हैं मेरे ChatGPT को मैंने ये कह रहे हैं उसके लिए मेरा प्रॉम्प्ट बना दो. Absolutely. ऐसे ही होता है. And in fact, it actually works, but it depends on how you utilize it. So recently, and even people were afraid कि हम digital art को replace करें. But it also makes your work efficient if you look at it that way. For example, अगर मुझे data entry manually करनी पड़ती, it would take me 30 minutes, 45 minutes. Instead, I take the data, I give it to Claude, and I give it a prompt. वो मेरा काम 5 मिनट में कर रहा है, मैं अपने बाकी के 25-30 मिनट्स जो हैं किसी effective work में utilize कर रही हूँ. तो why am I scared of it? It's just that I need to be more valuable to the organization. Exactly. मेरा काम सिर्फ data entry नहीं होना चाहिए. So I do agree with you कि AI is identifying loopholes. कि अगर एक बंदा हमने सिर्फ data entry के लिए लिखा हुआ है और वो कोई और value addition नहीं कर रहा तो why can't I just pay AI to do that? So you need to question yourself in that regard and not AI कि आपने मेरा job replace कर दिया. But at the same time I have this question कि
This is something if you're already in a job, and that's a job competition, that's a job hustle within being in a sector of corporate sector, let it be any. लेकिन एक जब फ्रेश ग्रेजुएट है, जब वो यूनिवर्सिटी से निकलता है और जब वो जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो वो उसको कहते हैं एक्सपीरियंस. अब एक्सपीरियंस वो लेकर आता था इंटर्नशिप से, ठीक है. अब वो इंटर्नशिप्स पे क्या सीखते हैं क्या नहीं सीखते, दैट्स अनदर डिबेट, वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट. लेकिन अब वो एक इंटर्नी जो है उससे एक एंट्री लेवल जॉब्स ही करवाएंगे. वाई? बिकॉज उसके पास ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू थिंग्स नहीं है. तो वो एंट्री लेवल काम ही अगर एआई कर लेता है और वो इंटर्नी नहीं कर सकता, उस इंटर्नी के पास एक्सपीरियंस नहीं आ रहा, तो फिर वाई आर द पीपल इन द जॉब सेक्टर्स डिमांडिंग कि हमारे पास फ्रेश एंड रेडी ग्रेजुएट्स लेकर आएँ जिनके एंट्री लेवल जॉब के लिए भी 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. आई रियली लाइक दैट क्वेश्चन बिकॉज आप जहाँ भी जाते हो दे आस्क कि आपका एक्सपीरियंस कितना है. Exactly. मतलब आपको वो देख रहे होते हैं कि अच्छा ये अभी 2 महीने पहले ग्रेजुएट हो गया, एक्सपीरियंस कितना है. इट्स लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ वो कहते हैं भाई हमने आपको एजुकेशन दे दी, डिग्री दे दी, हमारा काम पूरा हो गया. यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर्स वाले दे आज के भाई हमें तो एक रेडी ग्रेजुएट चाहिए. वो बेचारा बच्चा जो बीच में घूम रहा है वो अपने डेलीलू में घूम रहा होता है वहाँ पे. तो इसका ये होता है कि वो तो एक है योर राइट के ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी पीपल डू इंटर्नशिप्स, बट देन योर पॉइंट के फिर डेटा लेवल जॉब्स हैं, एंट्री लेवल जॉब्स हैं. तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ एन इंटर्नशिप कि अगर वो एंट्री लेवल ही है और वो काम एआई कर रहा है आपके लिए. What internships and what companies should do in their internships instead is कि जब आपके पास intern आता है ना तो you do not equip them with just data entry level jobs. Instead आप उनको decision making सिखाएं, आप उनको leadership सिखाएं. So when I started working in the company I'm working at, I'd like to name it as well because I would like to give it due credit for the nice work it's doing. I work at Daftar Khan. It is a co-working company. And we have a number of sites across Islamabad, Rawalpindi and Lahore. Okay, that's great. Yeah. So when I have been working, and even though it's a job, it's not an internship, what I have been learning in the past 6 months is far more than what I could have learned at any other place. Neither my university. 4 years of bachelor's degree. 4 years of my bachelor's or even 2 years of my master's included. Uska ye hai कि the company has been teaching me how to make decisions as a leader, how to work with your team. Instead of teaching me कि email कैसे भेजनी है, sheets कैसे fill up करनी है, they are equipping me daily with daily tasks, daily task managements, how to manage your team, how to get work done instead of getting stuck in approvals. मतलब they're like teaching you the leadership role, something Exactly. that you cannot expect AI or any other machine to teach you. Which is exactly why AI cannot replace you there. Definitely. Because an AI cannot make decisions for you. An AI does not know how to moral deal. obligations नहीं है AI के, there is no moral police to that AI. So yes, that is true कि AI आपको replace नहीं कर सकता. And now since you mentioned अपना working space, which is kind enough and polite enough, कि उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है आपको हम लोग डेटा एंट्री लेवल आपको हम वर्क नहीं सिखाते, बट रादर लेट्स वर्क ऑन योर लीडरशिप स्किल्स दैट मे हेल्प यू इन द फ्यूचर. लेकिन यहाँ पर अब एक क्वेश्चन ये है, अगर हम एक कॉर्पोरेट लेंस से देखें या एज अ स्टूडेंट मैं देखना चाहूँ कि इज़ योर यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट कि वो आपको वो स्किल सिखाए, या इज़ द एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट कि जब एक ग्रेजुएट आए तो वो उसको वो स्किल सिखाए. बिकॉज प्रैक्टिकल प्लेंटेशन में तो वो बच्चा पहली दफ़ा आ रहा है ना यूनिवर्सिटी से. यूनिवर्सिटीज़ शुड लाइक कुछ डिग्रीज आपकी होती हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर टू थिंग्स देती हैं, बट बहुत सी थ्योरेटिकल सोशल डिग्रीज होती हैं जहाँ पे वो नहीं दे सकती. सो इसमें इज़ द यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल और द एम्प्लॉयर? I feel like both are responsible to an extent, and then I think a lot of weight comes down to you yourself. Yes, बिल्कुल. Because अगर आपकी यूनिवर्सिटी सिखा भी रही है, if you're not a learner and if you're not picking that stuff up and if you're not putting in the work yourself, it does not matter वो आपको क्या सिखा रही है. The same goes with an employer कि वो चाहे कितना भी put in कर दें, अगर आप you're not learning it, you're not picking on it, there's no point of them teaching you at all as well. However, I do believe that if universities are charging a large chunk of money to educate you, it is part of their job to equip you for the job market For as the well. relevant like skills. Absolutely, for the with the relevant skills so that you can compete in the job market. Similarly, I also believe कि एक employer का काम भी है कि वो आपको
आप में इन्वेस्ट करें एंड आपको सिखाएं. द रीज़न फॉर दैट इज़ कि आप किसी भी कंपनी में जाते हो और कंपनी का अपना वर्क कल्चर होता है, एंड आप जितने भी स्किल सेट साथ लेके आ जाओ ना, your company has to teach you some things to mold into that environment. according to their own ways. According to their own ways. And if somebody expects कि आप अभी आए हो और आपको अभी से सब पता होना चाहिए, I feel like that's आप delusion में unfair. हैं फिर. हाँ, फिर आप डिलूलू हैं थोड़े से. So that's okay, बिल्कुल. Acha Salva, so as we were talking about the work culture, the workplaces and everything, and since you're also working, so in that regard, if you could tell us through any personal experience अपना कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आप लोगों के पास अभी आते हैं या जो इंटर्नीज आप लोगों के पास अभी आते हैं, सो व्हाट लाइक चैलेंजेस यू गाइज हैव टू फेस नोइंग कि अब लॉट ऑफ टास्क जो शायद पहले वो बच्चे करके देते थे, इंटर्नीज करके देते थे, AI कैन डू दैट, राइट? एंड देन अगेन विद द फैक्ट कि जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर नॉट गिविंग यू द चिल्ड्रन जिनके पास वो वाला स्किल और टेक्निकल नॉलेज हो. सो लाइक हाउ डू यू गाइज डील विद दोज फ्रेश ग्रेजुएट्स एंड द फ्रेश एम्प्लॉयज़? My company personally, and I think it varies company to company. बिल्कुल. My organization is growing on its own, and we have our own value set, जिसको I greatly admire. So हमारा company culture ये है कि we are open to picking people. It's just that, and we don't mind investing in them. We do invest in our interns, and we do like to equip them with the skill set that we require from them. बस उसकी requirement ये होती है कि very early on you can identify कि किस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड किस में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते. मतलब जैसे आपने वो लीडरशिप की बात की कि लाइक व्हेन यू वर न्यू तो वहाँ पर आपको लीडरशिप स्किल्स आपके पॉलिश किए गए. आपके जब लीडरशिप स्किल्स पॉलिश हो जाए दैट्स व्हेन यू गेट दैट पार्ट कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो दूसरा तीसरा बंदा आपकी ऑफिस में आ रहा है उस बच्चे में उतना पोटेंशियल है आगे जाने का या नहीं. सो यही लीडरशिप स्किल्स ही आपको आगे काम आती हैं. दैट्स व्हेन जो आपको एम्प्लॉयर होता है दे कैन इजीली टेल और डिफरेंशिएट कि अच्छा इस बच्चे में वो पोटेंशियल है, इसके अंदर मैंने अपने एफर्ट्स और एनर्जी इन्वेस्ट करने हैं एंड दैट इज़ वन कि मुझे इससे कोई प्रॉपर आउटपुट मिल सकता है. एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कंपनीज नाउ कि वो एंड दैट्स अ वेरी प्लस पॉइंट कि व्हेन दे ओपन देयर हायरिंग सो दे डू नॉट कम अप विद द एक्सपीरियंस फैक्टर कि हमारे पास लेकर आए, बिकॉज दे आर सीइंग इट. अब उनको एक चीज़ उन्होंने ये एक्सेप्ट कर ली है कि यार वहाँ से जब एक बच्चा आएगा उससे ये चीज़ एक्सपेक्ट करना कि भाई जो मेरा यहाँ पे एक 20 साल से यहाँ पर एक एम्प्लॉय है और एक बेचारा जो अभी कल को ग्रेजुएट होकर आ रहा है, दे आर गोइंग टू डिफर. इवन दो आजकल की जनरेशन जो है दे डू हैव अनलिमिटेड नॉलेज, दे डू हैव अनलिमिटेड स्किल्स टू एवरीथिंग. ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर जो नए बच्चे आते हैं दे कैन यूज़ AI एंड दे कैन डू थिंग्स जो कि मेरे ख्याल में यहाँ से इतने पहले लोग बैठ के वो नहीं करते हैं. देर एक्चुअली स्टंट कि अच्छा आप लोग ये भी कर सकते हो. तो आई गेस उस चीज़ में हमारी जनरेशन का एक ये प्लस पॉइंट है कि वी कैन डू अ लॉट, लेकिन एक थोड़ा सा एक एक ट्रस्ट और एक इतना स्पेस हमें देना चाहिए कि जो चीज़ हम लाक करें उसमें एक तो एम्प्लॉयर भी इसके ऊपर वर्क अपॉन कर सकें. एंड देन अगेन जब हम लोग यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं तो उनको भी आई फील लाइक देयर नीड्स टू बी a change in the curriculum. And with that I would be asking you this question कि if you were part of the HEC, so what one thing or change you would bring in the curriculum? कौन से subjects, कौन से courses that you would exclude कि यार भाई मतलब 2026 इनकी ज़रूरत नहीं है अभी, या ये कि यार इनको include कराना है. And do not come up with AI because अब we know कि like every university is trying to include AI without having proper AI knowledge themselves, and they're like बस AI करना है, कोर्स में टिक लग जाना चाहिए कि AI किया है बच्चे ने. I think what we can do is, if I were part of the HEC, my first step would be to include AI, but not in the way you're saying. Instead of making it a compulsory course, I think how to use AI should be the question. Instead of teaching them कि ChatGPT से कैसे बातें करनी है, they should be equipped with के कौन से AI टूल्स कौन से एक्चुअल प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है, रादर देन अभी बच्चे को ये बताना कि भाई AI आ गया. आई फील लाइक उनको अब ये सिखाएं कि जी अब ये आ गया, अब इसको आपने यूज़ कैसे करना है. ठीक है, हाउ डू यू हैव टू मेक इट यूजफुल फॉर योरसेल्फ. एंड एडिशनल टू दैट आई थिंक वी नीड टू इक्विप आवर स्टूडेंट्स विद थिंग्स जो AI रिप्लेस नहीं कर सकता. Leadership skills, decision making, how to take the pressure
and how to make yourself more valuable even if AI is doing everything else that you were supposed to do in a job. तो अगर मतलब- वो सारी चीज़ें AI कर ही रहा है हाँ. तो university should be able to equip students for thinking out of the box, because an AI can do anything but it cannot replace your mind. एग्जैक्टली सो लाइक डू यू थिंक इज इट इम्पॉर्टेंट कि हम अभी फिर ये फिल्टर करें कि अच्छा क्या चीज़ AI कर सकती है और क्या चीज़ नहीं कर सकती, क्योंकि जो चीज़ नहीं कर सकती वो चीज़ हम सीखें. डू यू थिंक सो कि इज दिस द सस्टेनेबल वे? Of course, that is the sustainable way. Because no matter what AI can do for you, you are the one giving it the prompt. You are the one explaining to it the situation. You are the one that can derive work from it. And I think, personally, managing AI is like managing a team or managing a number of people or बिल्कुल. at least one member of your team. ये कैसे करना है, यहाँ से मुझे तुमसे क्या चाहिए. Yes. And like a good manager that I learned from a master class on AI, कि a lot of people miss that. When you give AI a prompt, like you ask your teammate, like a good manager, you ask AI, do you have any questions? Do you need any more data from me? Similarly, see, that is a very human instinct. That nobody can teach you कि AI से पूछना है कि हाँ. तुम्हारे पास कुछ सवाल हैं या नहीं है. एग्जैक्टली मतलब कि आपने ओवर टाइम में खुद चीज़ देखी होगी कि आप उसको जो प्रॉम्प्ट, अगर हम लोग ना दिस वी जोक अराउंड अबाउट दिस थिंग कि आप जब उसको ये कहते हैं नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं, आखिर में वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आप मुझसे क्या मांग रहे हैं. Exactly. एंड और देन उस- पीपल शिफ्टेड टू कि अच्छा यार माय बेस्ट फ्रेंड माय दिस एंड दैट, वो आपको वो बनाना चाह रहे होते कि अपनी दोस्ती दोस्ती में मेरा ये काम कर देना एवरीथिंग. सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि शायद वो हम इंसान इतने एम्पैथेटिक होते हैं कि या हम लोग उसको बिल्कुल दोस्त बना लेते हैं कि अब हमें बताओ कि ये कैसे कर सकते हैं, या हम लोग इतने बॉस मोड में आ जाते हैं कि अच्छा ठीक है बस अब मुझे ये करके दो, ये नहीं कर, नहीं ये गलत आपने किया, ये गलत किया. वो बिकॉज वो मीम्स भी उस पर बने हुए होते हैं बातों पे कि व्हेन आई एम रियली पिस्ड एंड लाइक मेरे एग्जाम से एक रात पहले एंड आई एम एक्चुअली गेटिंग मार्ड एट ChatGPT कि आप मुझे सही से समझा नहीं रहे हो, नॉट रियलाइजिंग कि मैंने अपने 4 साल पूरा सेमेस्टर किस चीज़ हाँ, में मैंने ज़ाया टाइम किया. क्यों वेस्ट किया. But the thing with that is, so AI can be used sustainably, and I feel like it cannot replace the human brain, because you come up with the creativity, you come up with thinking outside the box, and you come up with the end decisions that AI cannot take for you. बिल्कुल. सो मतलब डू यू थिंक कि AI से आप भाग नहीं सकते, यू हैव टू इंटीग्रेट दिस इनटू योर लाइफ, ठीक है, इनटू योर डेली वर्क टास्क, बट उसको सस्टेनेबली और उसको एक तरीके से इस्तेमाल करना सीखें विदाउट द फेयर कि आपको ये रिप्लेस कर देगा. Of course, absolutely. It's like internet. Remember how everybody was afraid of the internet? Yes. For हाँ. parents की generation, they were so afraid of the internet कि internet को use नहीं करना. हाँ. And now they're the ones who are absorbed with the internet while we use it for things which work for us. बिल्कुल. Similarly, now we're the ones who are afraid of AI, but there's kids out there who are, especially Generation Alpha, actually, they're utilizing it very nicely. However, you have to be very careful with that. बिल्कुल Because सही है. like the internet, it has pros and cons. Similarly, AI has pros and cons. Again, it comes back to how smartly you can use it You can to use yourself. it. ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है. आई मीन कि आप जब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू कम अप विद एन अवेयरनेस टू दैट, ठीक है. मतलब जब AI आपके पास आया इनिशियली, जब डीप फेक्स एंड AI इमेजेस वाला आया, सो लाइक पीपल वर रियली अफ्रेड एंड देन दे वेव आया when people were like नहीं AI यूज़ नहीं करना अपना आपने, you do not have to show your face on the screen. Why? Because there is AI. But now I'm really glad because of the awareness that exists now कि like if anything happens, कुछ इस तरह से the first thought that comes to our mind is कि ये AI होगा, हाँ, ये deepfake check ये करें. deepfake check करें. Exactly. So I'm really glad कि वो एक मेरे ख्याल में इस generation में एक ये awareness expect है with that. So coming towards the last question, that if when a 10-year-old Selva was to be asked if you would go and pursue the degree that you did, or you would go for the skills to opt for the today's market demand, so what would you go for? I think I would do exactly what I did. I wouldn't do it any differently. Because I studied a subject which is international relations, and it's completely opposite to what I'm doing right now. But would I do it again? Yes, absolutely. Ask me why. Because whatever I am doing right now is a skill set that I worked on, that I attained. So if I was 18-year-old today, I would still tell myself to pick my interest and develop my skills accordingly, and then I'd be able to compete in the market. And it's not like humans are made of stone and nothing is set in stone. We're very fluid.
So along the way, if I thought of changing my mind and stuff, of course we'd go towards that, but it also comes with an openness for you to be open to the idea of learning, exploring, Exactly. and figuring out what works for you. Like reskilling and upskilling needs to be an option at all times, and also the fact कि आपके skills जो होते हैं ना, not only the tech skills are the skills that matter. ठीक है, आपके skills, आपको जो डिग्री से, आपको यूनिवर्सिटीज़ जाने से इन पर जो कॉन्फिडेंस आपको आता है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, द लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हमारे अंदर आते हैं, द वे ऑफ डीलिंग विद पीपल, दीज आर द स्किल्स दैट मैटर. ठीक है, ये चीज़ें आप घर में बैठ के नहीं कर सकते. लाइक सिंस आजकल हमने देखा कि देयर इज़ दिस होल वेव कि जो हमारे पास बहुत ही टैलेंटेड ग्रेजुएट्स हैं, सो इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग फॉर द ट्रेडिशनल जॉब्स दे आर गोइंग फॉर फ्रीलांसिंग, और मे बी दे हैव दिस ऑप्शन कि हाँ जी बाहर के मुल्क आप चले जाएं, सो दैट्स एन ईजी वे आउट. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? डू यू थिंक कि एक बंदा जो कि इस एम से अपनी द पर्सन इज़ ग्रोइंग अप और लर्निंग स्किल्स कि मैं फ्रीलांसिंग करूँगा या बस मैं बाहर मुल्क चला जाऊँगा एंड एवरीथिंग वुड बी सॉर्टेड, डू यू थिंक इट्स अ वाइज वे और अ वाइज थिंकिंग? I do not agree with it entirely. I don't think बाहर जाके सब sort out हो जाता है. But I've been around people, I have friends who have moved out. What I've learned from them is कि you're getting more value बाहर. There is more appreciation for the work you do. Yes. And because the market here is so saturated कि हमें यहाँ पे उतना रिटर्न नहीं मिल रहा, नहीं मिल which रहा, is बिल्कुल. making us very frustrated and depressed because we spend so much time and money on our degrees and it is not giving us the value that we are now expecting We're from expecting it. from बिल्कुल. So ultimately you do need the skill set for it, and it actually depends on you and what works for you once again, because to some people money matters, to other people their relationships matter and their freedom matters. अब बाहर जाके हर चीज़ आपको प्लेट में नहीं मिलती. नहीं मिलती. You have to struggle a lot. यहाँ पे people who are comfortable with mama doing things or the house help doing things, they hate going abroad. I बिल्कुल. have so many friends who absolutely are against the और जो idea चले कि गए हमें उनको बाहर फिर जब जाना है. रियलिटी चेक वहाँ पे मिलता है तो फिर उनको होता है कि अच्छा भाई पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान वाज अ लॉट बेटर. And I mean, everybody who has moved abroad is still saying Pakistan Zindabad anyway, and Pakistan definitely Zindabad. Bilkul. But I think we are part of the future, and we can improve this if we come up with solutions to it instead of fleeing from the situation. एग्जैक्टली. सो लाइक एट द एंड इट्स लाइक ऑल अबाउट कि आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ अगर ऊपर वाला सरकार नहीं बना के दे रहा, सो यू हैव टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योर सेल्व्स. पाकिस्तान में अभी भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है. देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ यू कैन डू. ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डिग्रीज. इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड द डिग्रीज, दैन डिग्री इज़ नॉट द लग्जरी और इज़ नॉट समथिंग यू नीड टू फ्लेक्स अपॉन. आप स्किल सीखें, बेशक आप AI से सीखें, बेशक आप इंटरनेट पे घर बैठे सीखें. Everything is available on YouTube. आपको बिल्कुल. कोई skill चाहिए, आपको in fact you shouldn't even be dependent on your university for an AI skill set. आप YouTube करें, YouTube पे मास्टर क्लासेस पड़ी हुई हैं कि आप AI को कैसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं. In fact, let me correct this as well or go back to it. आप लोग शायद अभी भी ये कर रहे हैं, हम सारों ने यही किया है कि जो कोर्स हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ा था वो भी हमने एग्जाम से 2 दिन पहले यूट्यूब से ही पढ़ा है. जब वो हमें टीचर्स कहते थे ना कि वो असाइनमेंट में प्लाजरिज्म नहीं होता, तो फिर हम लोग असाइनमेंट लिखने में इतना टाइम नहीं लगाते थे जितना प्लाजरिज्म हटाने पे हम लोग Exactly. लगते थे कि बस हमें तो 20% है, बस किसी तरह 20% तक पहुंच जाए. और जो कोर्स पढ़ाया भी हुआ है वो भी जाके यूट्यूब से ही सीख रहे हैं. हाँ, जो पेपर सर्च हुआ हुआ है उसकी एक्सप्लेनेशन यूट्यूब से ही पढ़े हैं. ऐसा ही है. तो अल्टीमेटली डू यू नीड द डिग्री? The degree actually just puts you in the room. It is an advantage. I will not say that it's not an advantage because it has been an advantage for me. So I was saying that it does put you in the room. And उस रूम में आने के लिए आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए, बिकॉज इन यूनिवर्सिटी यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, यू लर्न हाउ टू इंटीग्रेट अमंग पीपल, एंड ऑल्सो आई थिंक अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जॉब शुड बी टू गिव यू ग्रुप सेटिंग्स जहाँ पे आप सीखो कि टीम बिल्डिंग कैसे करते हैं, जहाँ पे आप बिल्कुल. लीडरशिप स्किल्स सीखो, जहाँ पे आप सीखो कि एक प्रॉब्लम अगर है तो उससे निकलना कैसे है, जो आप आइसोलेशन में नहीं सीख सकते. एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव नोटिस्ड, नॉट पॉइंटिंग आउट एनी वन और एनीथिंग. आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज़ में जो हाई अचीवर्स थे भी, दे मोस्ट ऑफ देम, नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, बट अ लॉट ऑफ देम आर
struggling with the job market because they never got to experience the people Yes, part of it. बिल्कुल एग्जैक्टली तो मैं अगेन वही वाली बात ना कि आपके लिए सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे आप यूनिवर्सिटीज़ को इसलिए ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने मुझे पैसा कमाने के स्किल्स नहीं सिखाए, नॉट रियलाइजिंग कि वो आपको स्किल्स सिखा रही थी. यही आपका जो टीम वर्क है, आपका जो है, आपके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस, ऑल ऑफ देम वर कंट्रीब्यूटिंग फॉर योर फ्यूचर गोल्स. ठीक है, फॉर वर प्रिपेयरिंग यू फॉर द फ्यूचर मार्केट, जिसको हम लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं. Exactly. सो सलवा, आई गेस हमारी बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्वर्सेशंस हो गई हैं एंड वी डू नॉट स्टार्ट एनी कॉन्वर्सेशन विद द फैक्ट कि हमें आखिर में आंसर मिल जाएगा. सो वी लव कीपिंग यू गाइज ऑल कन्फ्यूज एट द एंड एज वेल. नाउ वी वुड बी गोइंग टूवर्ड्स आवर लास्ट सेगमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज अच्छा सुनो segment, right? Okay. I would be coming up with the controversial statements and you just have to agree or disagree with them with a one-liner explanation कि why do you agree or disagree. ठीक है? Okay. The prettiest person in the room automatically wins the argument. I disagree. Okay. All beauty and no brains doesn't get you anywhere. Doesn't get you there. I'm so glad somebody finally said that. Although pretty privilege is a thing. It is a thing. और मुझे लगता है कि अगर if you have any such thing, even if it's your networking, your money, if you're pretty, you need to use it instead Absolutely. of feeling But guilty if about it. you're just pretty and you're not utilizing it well, it's no use. And then you're dumb wasting enough. your potential. You're just wasting your potential. Exactly. Asha, now is networking is just professional flirting. I guess it's really controversial. I completely disagree. Okay. I've been in the job market for a long time. Not long time. 2 years? Is it a lot? Never mind. But from my experience, networking isn't flirting. I believe it depends on how well you can draw your boundaries. One, and I actually enjoy a lot of conversations with people because a large part of my job is networking. And which So like is it is part of the ladder. ठीक है, you have to do the networking अगर आपको आगे जाना I है. completely agree with that. I agree Yes. with it so much. I tell my brother this all the time. There are 3 things that help you succeed. And that is you need the skill, the grit, and the network to go up the ladder. बिल्कुल. And I'd like to take credit for that quote. We love that. Because अगर आपके पास इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं है ना तो आप स्ट्रगल करोगे. आप struggle करोगे. अगर आपके पास स्किल है लेकिन आप नेटवर्क नहीं कर पा रहे और आपके पास वो एम्बिशन नहीं हाँ. है तो यू विल नॉट गो अप द You're लैडर. lacking behind उस चीज़ में. बिल्कुल. Similarly, अगर आपके पास नेटवर्क जितना भी है, if you're all fluff and no work, nobody's going to take you seriously. No one is gonna take you seriously. बिल्कुल. Number 3, being busy has become a personality trait. Please say yes. Please say you agree with that. For me, yes. है ना? It is like, look busy, do nothing, but I'm busy. I completely agree. My manager likes to use a very funny thing for it. LBDN. Look Okay. busy, do nothing. Okay, so like that's some great कि like आपके bosses and mentors होते हैं उनको भी ये चीज़ पता है कि such a thing exists. It is exist. Of course it exists. There are people who are looking busy and doing nothing. And it happens everywhere. Family functions पे भी ये होते हैं. कोई एक अंकल होते हैं जो लग रहा होता है कि सब मैनेज कर रहे हैं लेकिन सारा कुछ टाइम लगे होते हैं भाई अब कुछ चल रहा है मेरी जिंदगी कुछ नहीं चल रहा. बिल्कुल. अच्छा, so half of Gen Z wants to become content creators because nobody dreams of becoming middle management. Agree. I think people in the newer generation think that content creation gives you quick money. Everybody wants to become rich quickly. Quickly. It feels like a एक shortcut. रैट रेस है जो कि हमने खुद ही बनाया है और उसमें हमें नहीं पता कि कौन से रैट्स हैं लेकिन देयर इज अ रैट रेस. It is a rat race. Plus, जब आप creators को देखते हैं, content creators को, ऐसे लगता है कि वो overnight famous हो गए हैं, हाँ. overnight rich हो गए हैं, बिल्कुल. overnight उनकी ज़िंदगी settle हो गई है, which is not true. It takes a lot of work behind the scenes. But of course it's Instagram. यार आप अपने बारे में सोचो. कभी आपने कोई सैड स्टोरी पोस्ट करके देखा है कि आज मेरा बैड डे चल रहा है? आपका जितना भी बैड डे चल रहा होगा, आपकी स्टोरी विल से समथिंग लाइक इट वुड बी अ हाईलाइट ऑफ योर डे. ओ आई हैड अ नाइस कप ऑफ कॉफी. एंड पीपल ऑन द अदर साइड विल थिंक कि ओ माय गॉड शी इज लिविंग द ड्रीम She's लाइफ. living the dream life, exactly. अब फिर वो हमारे लोगों को तो वैसी वो चीज़ चाहिए होती है कि अपनी ज़िंदगी पे जो अच्छी accomplishments and happiness होती है उसको वैसे हम फोरगो कर देते हैं कि नहीं हमारी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं, उसकी ज़िंदगी में देखो उसने कप ऑफ कॉफ़ी पी लिया. The grass is always greener on the other side. Exactly, बिल्कुल वही वाला But scene nobody है. understands that maybe the other person is watering their grass better and taking care of it better. Taking care of it better. Okay, so sometimes the smartest person in the room is the one who knows how to Google properly.
I completely agree with that. है ना? And then again it aligns with our AI वाला dilemma कि If you know how to prompt, you are the one. Exactly, मतलब अगर आपको आ गया तो आप छा गए हो. And if you've seen that meme कि जिसमें turtle होता है and that bunny वाली story, but now बिल्कुल. there's a meme circulating about it कि turtle जो है वो skateboard पे है and it's crossing all the bunnies who are running. So I think in the job sector, in the study sector, हाँ. every sector, work smart, not hard. Not hard. That's great. So in the end, Selva, if there is anything or any comment that you out of this conversation you want to tell the people watching us, what would that be? Ultimately, I would like to say that you build your own skill set. You make yourself distinguished. You make yourself more prominent in the group of people who are being chosen from. And that is ultimately your job and not the universities, not the systems. Ultimately, it all comes down to you and how you work on yourself. 100%. Thank you so much, Selva. So that's it from today's episode. We are not concluding it with कि AI बुरा है, AI अच्छा है, universities को blame करना है या नहीं करना है. You all need to keep up with the degrees और अपने skills को भी upskill करते रहें. So for till next episode, stay curious. This is your host Aisha Malik from Gen T. Allah Hafiz.